मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई अन्नदाताओं की चिंता, खरीफ बुवाई पर मंडराया संकट। राजाखेड़ा न्यूज। मानसून एवं प्री मानसून की कमजोर गतिविधियों के कारण राजाखेड़ा उपखंड सहित धौलपुर जिले के किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश नहीं होने से खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है, जिसके चलते किसान अभी तक खरीफ फसलों की बुवाई शुरू नहीं कर पाए हैं। इससे पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई का रकबा भी पिछड़ता नजर आ रहा है। किसानों ने बीज खरीदने से लेकर खेतों की जुताई और अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अब उनकी नजरें केवल आसमान पर टिकी हुई हैं। बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी खरीफ फसलों की बुवाई बारिश पर निर्भर है, लेकिन मानसून की धीमी रफ्तार और अनियमित बारिश किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश के बाद कई किसानों ने खेतों को तैयार कर लिया था और कुछ क्षेत्रों में बुवाई भी कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं होने से अब बोए गए बीजों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर बारिश नहीं हुई तो इसका असर खरीफ के साथ साथ आगामी रबी फसल पर भी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष प्री मानसून के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60 से 70% कम बारिश दर्ज की गई है। इस सीजन अब तक केवल 25 mm बारिश हुई है, जबकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए लगभग 3 इंच बारिश को पर्याप्त माना जाता है, ताकि खेतों में उचित नमी बन सके। अंबरपुर निवासी किसान माधव सिंह और पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने खेतों को तैयार कर रखा है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण बुवाई कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। किसान हरिमोहन शर्मा ने कहा कि जून माह समाप्ति की ओर है, लेकिन मानसून अभी तक क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, जिससे किसान चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो फसल उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं कृषि विभाग ने इस सीजन के लिए खरीफ फसलों का लक्ष्य बढ़ाते हुए 1,09,53 हेक्टेयर निर्धारित किया है, जिसमें बाजरा, दलहन, तिल तथा अन्य फसलों और सब्जियों को शामिल किया गया है। सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर बबलू त्यागी ने कहा कि मानसून थोड़ा विलंब से जरूर चल रहा है, लेकिन इससे खरीफ फसल की बुवाई पर अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। बारिश होते ही किसान बुवाई कार्य शुरू कर सकेंगे। इसे अनावश्यक दोहराव हटाकर संतुलित और प्रकाशन योग्य रूप दिया गया है। बरेठा निवासी संतोष कुशवाहा को दी गई धौलपुर जिला कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी। राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार के तहत नई नियुक्तियां करते हुए बरेठा चौकी निवासी संतोष कुमार कुशवाहा को जिला महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश अनुसार तथा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और जिला अध्यक्ष संजय जाटव की अनुशंसा पर नियुक्ति की गई। नियुक्ति के बाद जिला महासचिव के घर पर युवा कांग्रेस नेता उदल कुशवाहा व उनकी टीम के द्वारा जिला महासचिव का माला, साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला महासचिव संतोष कुशवाहा ने कहा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे पूरी तरीका से निभाऊंगा। ये जिम्मेदारी मिलने पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस मौके पर बरेठा सरपंच राजकुमार जाटव, लोरेरम कुशवाहा, विवेक, मोहित कुशवाहा, डॉक्टर यशपाल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। परशुराम जयकारों से गूंजा सैंपो, हजारों श्रद्धालुओं के साथ निकली भव्य शोभायात्रा। सैंपो के बीआर गार्डन में हुआ भव्य आयोजन, जगह जगह हुआ मम स्वागत। सैंपो न्यूज। भगवान परशुराम जी के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर रविवार को उपखंड मुख्यालय सैंपो में संत शांतिदास जी महाराज के सानिध्य में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं एवं श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला और भगवान परशुराम जी के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान रहा। शोभायात्रा का शुभारंभ बीआर गार्डन से हुआ, जो पुराने बाजार, बाड़ी रोड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर पुनः बीआर गार्डन पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में भगवान परशुराम जी की आकर्षक झांकी के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं द्वारा छबील लगाकर जलपान की व्यवस्था की गई तथा अतिथियों और श्रद्धालुओं का साफा व मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर तथा नगरपालिका के निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा ने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की तथा समाज में एकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी का जीवन त्याग, तपस्या, शौर्य और धर्म रक्षा के लिए समर्पित रहा है, जो आज भी समाज को प्रेरित करता है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी अपने समर्थकों के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया।
शोभा यात्रा से पूर्व आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि नीरजा शर्मा एवं पूरन चंद बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए समाज में शिक्षा, संस्कार और संगठन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम संयोजक एवं कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा ने सभी अतिथियों, श्रद्धालुओं एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की एकजुटता और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से यह आयोजन ऐतिहासिक और सफल बन सका। इस अवसर पर गोपाल शर्मा, पूर्व नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश शर्मा, प्रमोद दत्त शर्मा, भाजपा जनप्रतिनिधि जितेंद्र तिवारी, गिरिराज शर्मा, उप सरपंच के शर्मा, अनुराग मुदगल, रजनीश तिवारी, पूर्व सरपंच सुरेश तिवारी, चंचल तिवारी, सतीश शर्मा, मैनेजर सज्जन बाबू तिवारी, योगेश कृष्ण शास्त्री, प्रधान हरिनिवास शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सरपंच महेश शर्मा ने किया। जय भारत, जय परशुराम। आज सैंपल में शोभा यात्रा निकली, उसमें 36 कौम का और अपने विप्र बंधुओं का जो धौलपुर और जो चम्बल किनारे सभी लोग आज आए और भव्य आयोजन हुआ। इसके लिए मैं शासन, प्रशासन, विप्र बंधुओं और 36 कौम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी 36 कौम के लोगों ने आज विप्र शोभा यात्रा का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उनको मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना स्वागत हुआ है। कैथरी और सैंपल में अंतर नहीं है। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ आपको कि भगवान परशुराम ने चाहा तो आपकी बात मैं ऊपर रखूंगा और इसके अलॉटमेंट का काम हम जल्दी पूरा करवाएंगे। अब अजयकांत जी ऐसे कहते थे मैं कोई नेता हूं, मैं नेता हूं। तो ये अब आप आगे और बोलो ये बात। चलो ये जो बोल रहे सब कुछ होगा, ठाकुर जी पूरा करेगा। जय परशुराम। भैया आएगा भगवान की जय। आज क्या होगा उसको अपनी ट्रांसफर मत कर। तो मैंने उसको जवाब दिया और वो ऑडियो जो थी वो वायरल करी, उस व्यक्ति ने ब्राह्मण ही था। मैंने उसको उसमें ये कहा कि जिस भजनलाल जी के लिए जो तू अब शब्द कह रहा है वो भजनलाल जी आने वाले 10 साल तक राजस्थान से कहीं नहीं जा रहे, तू बोल कर तेरे को मुख्यमंत्री के रूप में वही भजनलाल शर्मा मिलेगी। तो भाइयों अपनी एकता को बरकरार रखें। और जो ये हुआ है, जो कैथरी से यहाँ तक जो मुझे लेके आए, उनका उत्साह देखने लायक था, उनको भी धन्यवाद। और हमारे जो संयोजक है और विप्र सेना के अध्यक्ष है अजयकांत शर्मा, उनको धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद। मंच पे विराजमान सबको मेरा प्रणाम। जय परशुराम। प्रत्येक ब्राह्मण को भजनलाल जी की जात बतानी चाहिए कि जात क्या है उस आदमी को जिसने जात पूछी। मैं यहाँ नाम उस आदमी का नहीं लूंगा क्योंकि ऐसों का नाम लेके उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पर भजनलाल जी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि तू जो 5 कदम नहीं चल सकता वो पूरी परिक्रमा में दंडवत कर सकता है। ये है भजनलाल जी। तू दिन भर नशे में निकालता है, उस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में नशा नहीं किया। ये है भजनलाल जी। जो पानी पहुंचा रहा है, यमुना का पानी पहुंचा रहा प्रदेश को, जिसको हम भागीरथ भी कह सकते हैं, वो है भजनलाल जी। तो भजनलाल जी के बारे में चर्चा करने से पहले हमारे धौलपुर के नवयुवकों की तरफ उस व्यक्ति को देखना चाहिए। और भाइयों मैं तो इतना सा कहूंगा कि कार्यक्रम करो, एक से एक कार्यक्रम करो, बड़े से बड़े कार्यक्रम करो, सबके कार्यक्रम में जाओ, आओ, एकता बनाए रखो। अगर ये एकता हमारी नहीं रही तो नतीजा जो बिहार में हुआ और आए दिन जगह जगह होता है। अब लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है,
19 मार्च 2023 की जो ब्राह्मण महापंचायत जयपुर में हुई थी, उसके बाद आपने देखा 4 दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने और 33 साल बाद प्रदेश को भजनलाल जी के रूप में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिला। अब मेरे पास जैसे फोन आते हैं, अभी जैसे ट्रांसफर खुली हुई है कि भाई साहब हमारा ट्रांसफर, मैं तो भैया ये काम, मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं केवल 5 मिनट आपके लूंगा, जयपुर से चल के आया हूं, माला साहब इनके लिए नहीं आया, अपनी बात कहने के लिए आया हूं। हम भरत तिवारी से अपनी बात चालू करेंगे। एक नवयुवक बिहार का भरत भूषण तिवारी, जिसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या के तुरंत बाद पूरे देश में ब्राह्मण एकजुट हो जाता है और उस एकजुटता का नतीजा ये होता है कि वहां की सरकार को अपने घुटनों पे आना पड़ता है और केवल आपके राजस्थान से एक ऐसी मांग उठाई गई थी, जो मांग मैंने उठाई थी कि सम्राट चौधरी अपना इस्तीफा दें, वहां के मुख्यमंत्री अपनी इस्तीफा दें और वो मांग अब तेजी से बढ़ती जा रही है। और क्यों नहीं दे, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, क्योंकि उसके राज में एक ऐसा नवयुवक, अगर मेरे यहाँ के नवयुवकों ने उसके वीडियो सुने हो, ऑडियो सुने हो, उसकी आवाज में परशुराम जी थे और इन राजनेताओं को लगने लगा था कि कहीं ये लड़का आगे चल के समस्या न बन जाए। उसका एनकाउंटर करा दिया गया, फर्जी एनकाउंटर, जबकि वो आमने सामने लड़ रहा था, उस पर गोली नहीं चलाई गई इनसे। जब उसने अपनी पिस्तौल, वो गैर थी, गैर कानूनी थी, जो भी थी, उसने जब सरेंडर कर दिया, उसके बाद मौके से ले जाके और उसे गोली मार दी। मैं चाहूंगा ऐसे मुद्दों पे अलग अलग न्याते, अलग अलग संगठन, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब से उठ के ये जो सत्ता में हमारे जो नेता बैठे हैं, इनको भी खुलकर विरोध करना चाहिए। नौनिहालों ने गठकी 2 बूंद जिंदगी की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर किया अभियान का शुभारंभ। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचगांव में बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। सभी अभिभावक अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने बच्चों को समय पर पोलियो की दवा अवश्य दिलाएं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के 2,20,324 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम चरण में रविवार को पोलियो की दवा पिलाई गई, जबकि इसके बाद विभाग की मोबाइल टीमें अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी जो किसी कारणवश पहले दिन वंचित रह गए। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी, ताकि प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो रोधी खुराक पहुंच सके और जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके। इस अवसर पर पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीना, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीना सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई वनपाल भर्ती परीक्षा। 23 केंद्रों पर 4,845 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। धौलपुर न्यूज। जिले में रविवार को वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा का आयोजन जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। परीक्षा में कुल 6,046 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,845 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि 1,201 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के जिला समन्वयक अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना रहे। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गईं।
प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों पर एक उड़नदस्ता फ्लाइंग स्क्वाड टीम गठित की गई, जो परीक्षा प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थी। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, जहां से पूरे परीक्षा आयोजन की लगातार निगरानी की गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अभ्यर्थियों की गहन तलाशी के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन की सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था के चलते परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पारिवारिक जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, लाठी डंडों से भिड़े 2 पक्ष, 5 घायल, 4 गंभीर। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रजाकुर गांव में पारिवारिक जमीन विवाद ने शनिवार शाम हिंसक रूप ले लिया। चाचा ताऊ के परिवारों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया और मामला लाठी डंडों तथा पत्थरबाजी तक पहुंच गया। घटना के बाद घायलों को परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायल पक्ष के सुखाराम कुशवाहा के पुत्र शिवराम कुशवाहा ने बताया कि उनका अपने चाचा गोपाल के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उनका आरोप है कि जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया। इस घटना में शिवराम और उनके भाई नाहर सिंह घायल हो गए। नाहर सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के गोपाल के पुत्र होतम कुशवाहा ने आरोप लगाया कि शनिवार शाम करीब 8 बजे वे अपने घर पर बैठे थे, तभी ताऊ सूखा के पुत्र वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और पथराव किया गया। घटना में होतम, उनकी मां सोमवती, बहन रीना तथा पिता गोपाल घायल हो गए। इनमें सोमवती, रीना और होतम को गंभीर स्थिति में धौलपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर कंचनपुर थाने के एएसआई मुकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके और अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंबल वाटर स्टोरेज प्लांट में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शरीर पर जले निशान मिलने से मामला संदिग्ध। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चंबल नदी से भरतपुर जाने वाली पेयजल परियोजना के वाटर स्टोरेज प्लांट में रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार परियोजना में तैनात गार्ड राजेंद्र सिंह ने वाटर स्टोरेज प्लांट परिसर में शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया तथा आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। शव पर जले हुए निशान मिलने के कारण पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयासों में जुटी हुई है। इसके लिए आसपास के थानों एवं संबंधित एजेंसियों को भी सूचना भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। डीएसटी और देहौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार खरीद फरोख्त करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित रूप से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक सिंगल शॉट 55.315 बोर हथियार बरामद किया गया है, जबकि 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद के सुपरविजन में थाना देहौली पुलिस ने ये कार्रवाई की। डीएसटी टीम के कांस्टेबल भागीरथ 277 द्वारा मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी आनंद कुमार एएसआई ने टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 27 जून 2026 को नसीलपुर रोड क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों पर आए 3 युवक अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सूचना के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में मोहर सिंह पुत्र कन्हैयालाल निवासी ढोली का पुरा थाना मनिया, राजेश पुत्र कमल सिंह निवासी नसीलपुर थाना दिहौली तथा प्रधान सिंह पुत्र बीरेंद्र सिंह निवासी नसीलपुर थाना दिहौली शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 119/2026 के तहत धारा 112 बीएनएस एवं 3/25 5 to 5 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई लोकेश द्वारा की जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे अवैध हथियारों की खरीद एवं सप्लाई नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना क्षेत्र में वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में शनिवार देर रात एक 36 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की सहायता से युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी बसेड़ी पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान चेयरमैन पुत्र भीकम निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बसेड़ी के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल हरभान सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि युवक ने अपने घर पर फांसी लगा ली है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी बसेड़ी ले जाया गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। हालांकि परिजन जब उसे रेफर अस्पताल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया। रविवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, अवसाद या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है तो किसी भरोसेमंद परिजन, मित्र या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से तुरंत बात करें। समय पर सहायता मिलना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चेयरमैन सन ऑफ भीकम जाति ब्राह्मण निवासी बयान अमोट ने अज्ञात कारण से फांसी लगा ली थी, जिस पर उसके परिजन वगैरह साथ में यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाए, जिस पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लूट की झूठी सूचना देने का मामला उजागर, पुलिस ने एक युवक सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना पुलिस ने लूट की कथित झूठी सूचना देकर पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि सोने की 2 अंगूठी और 20,000 रुपये की लूट की बताई गई घटना सत्य नहीं पाई गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं सीओ मनोहर लाल मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 26 जून को अभय कमांड कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अतिराजपुरा क्षेत्र में लूट की घटना हुई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दरियापुर निवासी लाखन सिंह जाटव ने आरोप लगाया कि छोटू पुत्र श्रिया जाटव और उसके साथियों ने मोटरसाइकिल रोककर 2 सोने की अंगूठी और 20,000 रुपये लूट लिए। मामले की जांच और आसपास पूछताछ के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर लूट के कोई साक्ष्य नहीं मिले। पूछताछ में सामने आया कि सूचनाकर्ता और दूसरे पक्ष के बीच पहले से रंजिश चल रही थी। पुलिस के अनुसार बाइक रोकने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद लूट की सूचना दी गई। पुलिस ने मिथ्या सूचना देकर सरकारी संसाधनों और समय का दुरुपयोग करने के आरोप में लाखन सिंह जाटव निवासी दरियापुर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में लाखन सिंह, छोटू पुत्र मोहन सिंह, छोटू पुत्र श्रिया, यान सिंह, सतवीर उर्फ सत्यवीर तथा किशन सिंह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। थाना प्रभारी कंचनपुर ने कहा कि झूठी सूचना देकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।